सर, जैसा कि भारत मंडपम में बुक फेयर लगता है, हर साल इसका थीम कुछ अलग होता है। इस साल यहाँ का थीम है हम भारत के लोग। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप ये थीम क्या सोच के डिसाइड करते हैं? वैसे देखा जाए तो थीम जो हम जब सोचते हैं तो उस वर्ष का जो महत्व का विषय होता है वो सामान्य लोगों तक पहुंचाने के दृष्टि से हम विचार करते हैं। जैसे गत वर्ष हमारी थीम थी मल्टीलिंगुअल भारत, क्योंकि गत वर्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद कोरोना का दौर खत्म हो गया था और भारतीय भाषाओं को प्रधानता देने की बात शिक्षा नीति के तहत आई थी, इसलिए हमने वो रखा था। इस बार की थीम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, गणतंत्र 75। इसका तो सीधा सीधा भाव यही है हमारे मन में कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अंगीकृत किया देश ने और क्रियान्विति शुरू की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के 75 वर्ष इस वर्ष पूरे हो रहे हैं, 2025। इसीलिए हमने इस बार थीम रखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसीलिए हमने ये जो थीम पेवेलियन है उसमें अगर आप विजिट करोगे तो संविधान कैसे बना, कितनी कमिटियां उसमें थी, कौन लोग उसमें थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके साथ भी कई लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सहयोग दिया है। चित्र कौन से थे, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने पार्लियामेंट के लाइब्रेरी से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के वॉल्यूम है उसमें से हमने निकाली है, उसका कुछ पिक्चराइजेशन किया है। तो ये हमारी इस वर्ष की थीम है। और इसका एक कारण ये भी है, हमने अनुभव किया कि लॉ स्टूडेंट को अगर छोड़ दे तो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा स्टूडेंट को या सामान्य नागरिक को मालूम नहीं रहती है, और लॉ स्टूडेंट को मालूम रहती है क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, इसीलिए उनको मालूम रहती है। तो इस निमित्त आम व्यक्तियों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कोर वैल्यूज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब बातें उनको ध्यान में आए, ये भाव से हमने इस वर्ष की थीम वी द पीपल ऑफ इंडिया रखी है। सर, बहुत यूनिक थीम है और मेरा आपसे बस यही सवाल